आज हम महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ बताएंगे जो अपने शास्त्रों में लिखा गया है और इससे क्या होता है, कैसे, ये सब इस कथा से बताएंगे। महामृत्युंजय मंत्र ये हमें करने को अलाउ तो नहीं है, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे, केवल हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। शास्त्रों एवं पुराणों में असाध्य रोगों से मुक्ति एवं अकाल मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय जप करने का विशेष उल्लेख मिलता है और महामृत्युंजय भगवान शिव को प्रसन्न करने का मंत्र है। इसके प्रभाव से व्यक्ति मौत के मुंह में जाते जाते बच जाते हैं और मरणासन्न रोगी भी महाकाल शिव की अद्भुत कृपा से जीवन पा लेते हैं। भावी बीमारी, दुर्घटना, अनिष्ट ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने, मृत्यु को टालने, आयु वर्धन के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप करने का विधान है। जब व्यक्ति स्वयं जप ना कर सके तो मंत्र जाप किसी योग्य पंडित द्वारा कराया जा सकता है। अब भी दूंगी बेटे, अभी दूंगी, इसमें बाबा आ रहे हैं, ठीक है। और सागर मंथन के बहु प्रचलित आख्यान में देवासुर संग्राम के समय शुक्राचार्य जी ने अपनी यज्ञशाला में इसी महामृत्युंजय के अनुष्ठानों का प्रयोग करके देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को जीवित किया था। अतः इसे मृत्यु संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मंत्र को हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं, जिसे संपुट युक्त मंत्र बनाने के लिए इस प्रकार पढ़ा जाता है। यह अर्थात त्र्यंबकम यानी 3 नेत्रों वाले शिव भगवान की पूजा करते हैं। हमारी शक्ति व कीर्ति की सुगंध सर्वत्र फैले, मैं पुष्टिवर्धक खरबूजे की भांति मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत से नहीं। जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारी मुक्ति होकर के हमें मोक्ष मिले। सर्प बाधा या काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यदि चांदी का नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाए तो रात्रि में महामृत्युंजय का मंत्र का उच्चारण करे और 1008 बार करे तो वह पूर्व जन्म के दोषों एवं पापों से मुक्त हो जाता है। और पद्म पुराण में महर्षि मार्कंडेय जी कृत महामृत्युंजय मंत्र व स्तोत्र का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार महामुनि मर्कंडू के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्नी सहित कठोर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शंकर ने प्रकट होकर के कहा, तुमको पुत्र प्राप्ति होगी, पर यदि गुणवान, सर्वतः यशस्वी, परम धार्मिक और समुद्र की तरह पुत्र ज्ञानी तुम चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी, और उत्तम गुणों से हीन अयोग्य पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु 100 वर्ष की होगी। इस पर मुनि मर्कंडेय जी ने कहा कि मैं गुण संपन्न पुत्र ही चाहता हूँ, भले ही उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो, मुझे गुणहीन पुत्र नहीं चाहिए। तथास्तु कहकर भगवान शंकर जी तो फिर वहां से अंतर्धान हो गए। मुनि ने बेटे का नाम मार्कंडेय रखा, पर बचपन से ही भगवान शिव का वह परम भक्त था। उसने अपने श्लोकों की रचना अपने बाल्यकाल में ही कर ली थी, सभी श्लोकों की, अनेकों श्लोकों की, जिससे संस्कृत में महामृत्युंजय मंत्र एवं स्तोत्र की रचना प्रमुख थी। और जब वह 16वें वर्ष में प्रवेश हुआ तो मार्कंडू चिंतित हुए और उन्होंने अपनी चिंता को मार्कंडेय जी को बताया। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं भगवान शंकर की उपासना करके उसको प्रसन्न करके प्रभु को और अमर हो जाऊंगा। 16वें वर्ष के अंतिम दिन जब यमराज प्रकट हुए तो मार्कंडेय जी ने उन्हें भगवान शंकर के महामृत्युंजय
के स्तोत्र का पाठ पूरा होने तक रुकने के लिए कहा। यमराज ने गर्जना के साथ हठपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना शुरू किया ही था कि मंत्र की पुकार पर भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए और उन्होंने क्रोध से यमराज की ओर देखा। तब यमराज ने हार कर के बालक मार्कंडेय को न केवल बंधन मुक्त कर दिया बल्कि अमर होने का वरदान भी दे दिया और भगवान शिव को प्रणाम करके वे चले गए। जाते समय यह भी कहा कि जो भी प्राणी इस मंत्र का जाप करेगा उसे अकाल मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इस पौराणिक कथा का उल्लेख करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि स्वयं भगवान शंकर द्वारा बताई गई मृत्यु भी उन्हीं के भक्त द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र के कारण टल गई और मार्कंडेय जी अमर हो गए। भगवान शिव सबका मंगल करे। जय श्री राम, जय श्री राम। हम उस मंत्र को शास्त्री जी से बुलवा करके इसमें डालते हैं और एक छोटा सा काम है आपसे, मेरी वीडियो चल रही है, वो जो महामृत्युंजय उसमें बोल दो प्लीज। क्यों नहीं बोलना चाहिए? ठीक है, हम नहीं कह सकते ये मंत्र।